नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको बताया था कि आज जूनियर अकाउंटेंट के द्वितीय प्रश्न पत्र जो है, जो अकाउंट सेक्शन से रहता है पूरा का पूरा, तो कई सारे विद्यार्थी इसमें ऐसे भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकाउंट वाले ही देते हैं, इसमें काफी सारे विद्यार्थी है, जैसे कि अपने आर्ट्स वाले भी देते हैं, साइंस स्ट्रीम वाले भी देते हैं, यानी कंपटीशन जो इसकी योग्यता रख रहे हैं वो सारे के सारे एग्जाम देते हैं। तो उनको इन चीजों में, जैसे कि मुझे जो अकाउंट से संबंधित है, काफी कम चीजें पल्ले पड़ती है, तो इन चीजों में क्या है, अपन को विशेषज्ञों से सलाह लेनी पड़ती है। तो आज हमारे साथ भी ऐसे ही अकाउंट स्पेशलिस्ट मौजूद है, जिनको पिछले 10 साल का बहुत अच्छा अनुभव है, कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने का भी अनुभव है, खुद गवर्नमेंट टीचर है, और यदि शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो RS मेंस भी लिख चुके हैं, और साथ ही साथ आप जो है इसके अंदर कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने का भी अच्छा खासा अनुभव रखते हैं, और 2 सब्जेक्ट से MA है, MCOM है, यानी कि उन्हें इन सब्जेक्ट का पूरी तरीके से नॉलेज है। अभी आज तो अपन इनसे मार्गदर्शन लेंगे कि कैसे तैयारी करनी है। इसके साथ ही जिनसे मैं परिचय करवा रहा हूं, उन्होंने ही अपने GGD के स्टूडेंट के लिए बेहतरीन टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज बनाई है, जो नाम मात्र के शुल्क में आज आपको उपलब्ध भी करवा दी जाएगी। उसमें क्या विशेषता रहेगी, क्या खास है और क्या नहीं है, और ये तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि GGD के प्लेटफॉर्म से यदि आपको अभ्यास सीरीज दी जा रही है तो निश्चित रूप से वो सबसे बेहतरीन है और सबसे कम शुल्क में हर विद्यार्थी तक उपलब्ध हो जाएगी। तो इन्होंने अपनी पूरा एफर्ट लगाया है, उसके बारे में अपन जानेंगे। बुक लिस्ट भी देखेंगे कि बुक लिस्ट क्या हो सकती है और कैसे तैयारी करनी है, मोस्ट मार्किंग सब्जेक्ट कौन से रहते हैं और किस सब्जेक्ट के अंदर अपन कहां से ज्यादा पढ़े, इन सब चीजों पे अपन जोर देंगे। तो मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा, हमारे साथ में मौजूद है CR देवासी साहब। सर आगे आइए और स्टूडेंट को थोड़ा सा जो है आप अपनी तरफ से भी बताएं इनको कि क्या इसमें किया जा सकता है, क्योंकि अकाउंटेंट सब्जेक्ट ऐसा है जिसके अंदर यदि मेरी बात करूं तो मुझे इसमें पल्ले नहीं पड़ता। ठीक है, तो फिर भी मैं करवा देता हूँ। नमस्ते सभी को। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ बुलाया और टेस्ट सीरीज तैयार करने के लिए मौका दिया। ये टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल नाम मात्र शुल्क पर उपलब्ध करवाई जा रही है। इस टेस्ट सीरीज में हमने विशेष ध्यान दिया है कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने ज़्यादा से ज़्यादा बन सकते हैं उनको बनाने की कोशिश की है। और आज दिन तक जितने भी कॉमर्स के क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो RS प्रीलिम्स में आए हो, जब सब्जेक्ट बेस होता था उस समय आए हो, या कोई भी एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, या जूनियर अकाउंटेंट का हो, या संगणक वगैरह, किसी में भी जिसमें भी कॉमर्स का हिस्सा है उससे वहां से जो जो प्रश्न आए उनके साथ साथ आने वाले जितने भी क्वेश्चन है उनके बारे में इस टेस्ट सीरीज में शामिल किया गया है। अपन इसमें लगभग सारे ही ले लिए हैं। इसमें ये है कि स्टूडेंट की पूरी प्रैक्टिस के साथ में संभावित प्रश्न भी अपन डाले हैं। अरे क्योंकि मैंने ये जो जिम्मेदारी है सर के ऊपर छोड़ दी थी कि सर जितनी बेस्ट हो सकती है वो आप अपना एफर्ट दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट जो है अपने पे विश्वास करते हैं। तो इनके विश्वास के अनुसार, क्योंकि GGD प्लेटफॉर्म पे एक विद्यार्थियों का अलग ही विश्वास है, उस विश्वास के अनुसार अपन को खरे उतरना है। और इनकी प्रैक्टिस जो है आज के दौर में बहुत अनिवार्य अंग हो गया है, तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो साथ में अपन मार्गदर्शन के वीडियो पे चलेंगे। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपके जूनियर अकाउंटेंट की और TRA की जो भर्ती आई है उसके अंदर आप लोगों के देखो, यहाँ पे देखोगे तो पद, ये तो हालांकि मैंने सूचना दे दी थी, इसके अंदर आपके जो जूनियर अकाउंटेंट के पद है वो 5190 पद है और 198 पद है TRA के। लेकिन इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है बाद में कि इसमें प्राथमिकता आपको उस हिसाब से चूज करनी है। तो जब भी फॉर्म भरते हो आप, तब इसके हिसाब से आपको प्राथमिकता ले लेनी चाहिए। जो आप क्रम भरोगे, हाँ। और आपका अगर मेरिट में ऊपर नंबर है तो आपने अगर TRA पहले भरा है तो आपको TRA देंगे। अगर TRA नहीं भर के आपने कनिष्ठ लेखाकार भरा है तो आपको कनिष्ठ लेखाकार की पोस्ट मिलेगी। तो मेरी प्राथमिकता के ऊपर, प्राथमिकता में अगर आप मेरिट में उसमें आते हो तो आपको वो पोस्ट मिल जाएगी, नहीं तो फिर नीचे कनिष्ठ लेखाकार आपको पोस्ट मिलेगी। तो आप प्राथमिकता के अनुसार फॉर्म भरते समय बहुत अच्छे से सोच समझ के भरना। ऐसा हुआ तो अपन सर यही रहते हैं, तो सर से और गाइडेंस के भी अपन सेशन करवाएंगे, और हो सका तो क्लासेस भी लगवाएंगे सेकंड पेपर की। सर लेना चाहेंगे तो ऑब्जेक्टिव बेस होगी, या जैसे भी जितनी हेल्प हो सकेगी अपन सर से लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब यदि इसमें देखा जाए तो CET वाला बड़ा रोल हुआ है। पिछली बार CET नहीं थी और इस बार CET का रोल है। ग्रेजुएशन लेवल की जो CET थी, मेन पेज क्या है, मेरे को तो हालांकि ये CET वाला पंगा है ना, ये थोड़ा कम ही पसंद आता है। मेन पेज क्या है कि इनसे फॉर्म पहले भरवाए जाएंगे। इसमें स्पष्ट लिखा है कि फॉर्म भरवे जाएंगे जितने विज्ञापित पदों के 15 गुना संबंधित वर्गवार, यानी कि वर्गवार जितने हैं वो 15 गुना लेने ही है।
लेकिन फॉर्म पहले भरवाए जाएंगे, उसके बाद में इनकी कट ऑफ जारी करेंगे कि ये 15 गुना जो है एलिजिबल है। तो ये थोड़ा सा मतलब विद्यार्थियों के लिए चिंतनीय विषय हो जाता है कि यार सीईटी के पहले आ जाते तो पता चलता कि हमें बनने हैं या नहीं बनने। हालांकि ओटीआर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, तो वो एक तरीके से ओटीआर में आपके पैसे लग जाते हैं, उसके बाद में फॉर्म के फीस आपके नहीं लगती। लेकिन फिर भी स्थिति थोड़ी सी क्लियर नहीं होती है, तो एक बार फॉर्म लगाना ही पड़ेगा। ये इसलिए किया इन्होंने ताकि एक बार मतलब जो संबंधित कैटेगरी है उसके 15 गुना खाली नहीं रहे। तो इसलिए ये ध्यान रखना कि 15 गुना वाला जो है, यानी कि फॉर्म आपको लग रहा है कि आपका स्कोर अच्छा बन रहा है सीईटी में और आप इसमें 15 गुना में आ जाओगे, तो फॉर्म लगाने से चूकना मत। क्योंकि पिछली बार भी कई सारे सीईटी के वीडियो बनाए और विद्यार्थियों ने, कईयों ने सीईटी एग्जाम दिया ही नहीं और अब वो पछता रहे कि सर हमने हल्के में ले लिया, ध्यान नहीं दिया। पहला ही एग्जाम सीईटी का हुआ था, अब आगे और एग्जाम भी सीईटी के होंगे। तो यहाँ पे ये सीईटी का होने से एक और हुआ है कि इसमें कॉमर्स वालों से ज्यादा आर्ट्स स्ट्रीम और साइंस स्ट्रीम वाले ज्यादा आएंगे इसमें, एलिजिबल वो ज्यादा होंगे आर्ट्स वालों के लिए और कॉमर्स वाले भी होंगे, कॉमर्स वाले भी होंगे, संख्या में होंगे, बहुत सारे होंगे, लेकिन उनका भी इसमें योगदान। और पिछली कई भर्तियों में कॉमर्स के साथ साथ साइंस और आर्ट्स वाले खूब सारे लगे लेखा का। तो इस बार और भी उनके लिए ज्यादा, इस बार उनके लिए और भी ज्यादा। कॉमर्स वाले कई सारे स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे थे अच्छा कि सर कॉमर्स वालों का तो इसमें कोई राय नहीं, अब इतना तो और अकाउंटेंट की पोस्ट है, तो वो लगता है कि हाँ अकाउंटेंट की पोस्ट। प्रथम प्रश्न पत्र पूरा जो जनरल हो गया, हाँ मतलब आरएस प्री टाइप है, आरएस प्री टाइप हो गया। तो प्रथम प्रश्न पत्र को जो सही तरीके से कर लेगा और सेकंड प्रश्न पत्र में तैयार कर देता है अच्छे से, तो आराम से कोई भी वाले आर्ट्स वाले तो रट्टा मारने में मार सकते रहे। प्रैक्टिकल वाला इतना ज्यादा भाग नहीं है, थोड़ा सा भाग है प्रैक्टिकल का। तो आर्ट्स वाले रट्टा मारने में उस्ताद बढ़ते हैं। अब देखो परीक्षा तिथि की यदि बात करें तो संभावित परीक्षा तिथि जो दे रखी है इसमें 17 सितंबर दे रखी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, यदि आप देखोगे कि संभावित, इस शब्द का अर्थ होता है कि संभावित है, ये फिक्स नहीं है कि 17 सितंबर ही है। यदि जैसे विद्यार्थियों को तैयारी का समय कम मिलता है या विभाग के पास में कुछ ऐसी मतलब कुछ हो जाता है तो वो आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब पहले तो क्या करवाएं, आगे खिसका सकते हैं इसको, तो ये थोड़ा सा हो सकता है आपके, ठीक है, ये ध्यान रखें। और इसके साथ में ये वाली चीज, ये विशेष है, ये पहली बार अभी 40% सभी वैकेंसी के लिए किया है, लेकिन ये वैकेंसी ऐसी है जिसमें शुरुआत से 2011 से जब भी अनिवार्य है 35% आपको बोथ सब्जेक्ट में लाने और 40% दोनों मिलाकर एग्रीगेट लाने हैं। ये शुरुआत से है इसमें, ये पहली ये जो पेज देख पा रहे हो आप, ये विज्ञप्ति का ही है, इस बार जो विज्ञप्ति है उसका ही है। और इसका हिंदी ट्रांसलेट करके मैंने कंक्लूजन ये निकाला है कि दोनों प्रश्न पत्र, जो प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र होता है, उन दोनों में प्रत्येक में आपको 35% तो लाने ही है, यानी दोनों प्रश्न पत्रों में अलग अलग 35% अनिवार्य है, तभी आप इसके लिए मतलब आप इसमें सेलेक्ट हो सकोगे। उसके अलावा दोनों के मिला के एग्रीगेट 40% अनिवार्य है। ये दोनों शर्तें जब आपकी पूरी हो जाएगी तब ही आप इसमें एलिजिबल होंगे। और एसटी और एससी कैटेगरी के लिए 5% का रिलैक्सेशन है। अब इसमें सीधी सी बात यह है, जहां तक मैं देखता हूं कई बार अकाउंटेंट में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे भी दोनों में ये स्कोर नहीं कर पाते, बाहर एक पेपर रह जाता है, एक पेपर रह जाते हैं। और ये 5% दोनों में है, यहाँ 30 हो जाएगा और यहाँ इनके 35 हो जाएगा। हाँ, ये रिलैक्सेशन दोनों में 5% रिलैक्सेशन, ये दोनों में, यानी कि आपको ये मिनिमम क्राइटेरिया क्रॉस करना ही है यदि आप जूनियर अकाउंटेंट या टीआरए बनना चाहते हो। और इसके लिए यानी हर सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी हो जाएगा, आप छोड़ नहीं सकते कि ये छोड़ दिया तो हो जाएगा सिलेक्शन, ऐसा इस क्राइटेरिया की वजह से 2011 की वैकेंसी में वैकेंट गई थी, पोस्ट वैकेंट रही थी, पोस्ट वैकेंट गई थी। तो ये चीजें, ये जहां क्राइटेरिया लगता है, कई सब्जेक्ट ऐसे जिसमें पोस्ट रह जाती है क्योंकि मिलते ही नहीं कैंडिडेट जो इसको क्रॉस करें। वो सब्जेक्ट भी 12 सब्जेक्ट है, लगता है ऐसे 35% हो जाएंगे, 12 सब्जेक्ट है तो अकाउंट वाले सेक्शन में और 6 जीके वाले। तो ये मार्गदर्शन आपको आज वैसे भी देने वाले हैं। तो ये है जो जीके वाला स्ट्रीम है, ठीक है। वैसे सर ने कई सारे कोचिंग संस्थानों में जीके भी पढ़ाया है, तो आने वाले समय में अपन जीके से संबंधित भी सर की सेवाएं लेंगे और निश्चित रूप से जीके के बहुत अच्छे टैलेंटेड टीचर है, तो आने वाले समय में अपन इनकी सेवाएं जरूर लेंगे, ये विश्वास है। और सर भी बिल्कुल इच्छुक भी है कि हाँ क्लासेस जो है, देखो जितनी सेवा हो सके, सेवा भावी इंसान है तो जितनी सेवा हो सके तो अपन विद्यार्थियों के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दुआओं के रूप में सही लेकिन निकल के आएगा। तो यहाँ पे यदि 6 सब्जेक्ट देखेंगे तो हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान जो राजस्थान के संदर्भ में, जीके राजस्थान के संदर्भ में यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, गणित और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, यानी कंप्यूटर पढ़ना ही है।
तो यानी कि ये देखा जाए तो ऐसा सिलेबस है जो आरएस प्री का आपके सिलेबस होता है ना, उस तरह का सिलेबस है। इसकी तैयारी कर लो, आरएस प्री के साथ साथ आपके हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें यदि देखा जाए तो राजस्थान का जीके मैंने पूरा करवा रखा है, पूरा का पूरा, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, रीड के अंदर पूरा करवाया है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख लेना, क्लासेस क्रम से भी लगाओगे ना तो क्लियर हो जाएगी। रही बात कि राजस्थान का भूगोल चेंज हो रहा है, तो अभी तक ऐसे कोई आंकड़े नहीं आए हैं निकल के भूगोल चेंज होने के, वही 33 जिले वाला ही आपको पढ़ना है, वही पढ़ना है। जब आएंगे आंकड़े तो खुद आप तक पहुंच जाएंगे कि भैया आप चेंज हो गए, 50 जिले हैं, तब वो पढ़ने हैं, लेकिन अभी तक यही पढ़ना है। रही बात हिंदी की, तो हिंदी भी अपने चैनल पे नरेंद्र दान जी ने पूरी करवाई है, पूरी ग्रामर, तो उसको आप देख लेना। इंग्लिश की क्लासेस नरेंद्र सिंह जी मेरी भाटी सर वो पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है, तो वो कंटिन्यू चल रही है। यानी कि 3 सब्जेक्ट तो आपके हमने ऑलरेडी पढ़ा दिए, और इनका जो है रिवीजन या और अलग सेशन जो है अपने देने की कोशिश करेंगे इसी पे। ठीक है, रही बात गणित की, तो इसकी अरेंज करते हैं अपन फैकल्टी, कोई बढ़िया फैकल्टी हो तो इसको अरेंज करते हैं, और कंप्यूटर से संबंधित भी अपन कोशिश करेंगे। अब रही बात इनकी ऑथेंटिक पुस्तकों की यदि बात करें, तो यदि ऑथेंटिक की बात करें तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी सबसे बढ़िया पुस्तकें आती है, वो जीके से रिलेटेड सबसे बेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा यदि बात करें प्रथम प्रश्न पत्र जो है इसका, ठीक है, वो अपनी भी इनकी मतलब पूरी की पूरी इस पे आएगी अपने। ठीक है, पूरी सिलेबस पे एक बुक आ रही है जो मैं आपको बता रहा हूं, कब से मिल जाएगी वो भी बता दूंगा आपको, प्रश्न पत्र पूरा ही। यानी कि अब जैसे समय कम बचा है ना, तो इतनी ऑथेंटिक पुस्तकें अपन पढ़ नहीं पाते, पढ़नी तो चाहिए लेकिन पढ़ नहीं पाते, तो वहां पे जो है बिल्कुल एक ही जगह सारे सब्जेक्ट मिल जाए और बेस्ट तरीके से मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट रहता है। तो प्रथम प्रश्न पत्र की किताब कब आ रही है वो भी मैं बता दूंगा आपको। इसके साथ ही अपन चलते हैं, क्योंकि आज का सेशन अपना मेन सेकंड पेपर से रिलेटेड है, और सर को इसीलिए स्पेशली बुलाएं कि सर सेकंड पेपर की गाइडेंस आप करें, तो अब सेकंड पेपर पे चलते हैं। और मैं पेन अब हैंड ओवर करना चाहूंगा सर को, क्यों जीके वाला मैंने बता दिया, सेकंड पेपर का अच्छी तरीके से समझ लो, ऑथेंटिक पुस्तकें भी बता रहे हैं, और ये भी बता दूं कि च्यवन प्रकाशन की अलग अलग पुस्तकें सेकंड पेपर से रिलेटेड आती है। और आज दिन तक सर, वैसे टू बी ऑनेस्ट आपको से ये शुरुआत से च्यवन प्रकाशन का कॉमन वाले क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट बुक आती है, हमेशा से बहुत अच्छा मतलब रहा है, और अलग अलग बहुत शानदार कंटेंट के साथ में आती है, तो आज वो भी बता देंगे आपको। इसके अलावा ऑथेंटिक जो पढ़ना चाहते हैं वो भी आप सर से समझ लीजिए। ठीक है, इसमें 6 सब्जेक्ट इसका भाग है, इसमें से 2 जो सब्जेक्ट है ये दोनों राजस्थान सरकार के नियमों से संबंधित है। राजस्थान सेवा नियम ये खंड फर्स्ट है, और ये है राजस्थान सेवा एवं लेखा नियम है। इन दोनों के लिए अगर आप चाहें तो राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो साइट है उस साइट पर पूरी बुक अवेलेबल है, लेकिन वो पूरी है, उसमें से अपने टॉपिक है, जैसे दूसरा है, तीसरा है, 10वां है, तो अपने को उसमें से टॉपिक सिलेक्ट करके पढ़ने पड़ेंगे, और उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट जितने भी हैं उनको भी शामिल किया गया है। और इसके लिए च्यवन प्रकाशन की बुक भी आई है, वो बुक बहुत अच्छी है। उन्होंने कोशिश की है कि जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं उन सारे अमेंडमेंट को इसमें शामिल करने की कोशिश की है। इस वाले पोर्शन में विशेष ध्यान रखना है, आप कोई पुरानी बुक्स जरूर फॉलो करें, देख ले भले, लेकिन नई बुक पढ़े, क्योंकि इसमें लगातार अमेंडमेंट होते रहते हैं। उन अमेंडमेंट को साथ में रखते हुए फिर उसके बाद उसको पढ़े। तो इन दोनों के लिए अगर आप चाहे तो राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट की साइट से डाउनलोड करके उसको उसमें से अपने टॉपिक देख के उसको पढ़ सकते हैं। और अगर उसमें से नहीं पढ़ना चाहे, अगर आपको कंसोलिडेटेड मैटर चाहिए, तो आपको च्यवन प्रकाशन की जो बुक है उसमें मिल जाएगा पूरा। एक साथ बीच में थोड़ा सा मैं टोक रहा हूं जी सर, जैसे आपने जो टेस्ट सीरीज बनाई है तो उसमें निश्चित रूप से हालांकि लिए तो होंगे, फिर भी एक बार कंफर्म कर दूं कि आपने उस साइट का जिसका बता रहे हो उसमें से प्रश्न लिए, इसमें मेरे पास बुक है वो ऑथेंटिक, हाँ उसी की, वो जो गवर्नमेंट की बुक है वो मेरे पास है। हाँ। उस बुक को फॉलो करते हुए मैं सही है, वो अवेलेबल रखता हूँ, लेखा विज्ञान वगैरह वो सारे अकाउंट के स्पेशलिस्ट होते हैं वो रखते हैं, उसको अमेंडमेंट करते हुए ही। ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें आपको एक चीज और मैं बता देता हूं बीच में, यही क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो फर्स्ट में अपलोड हुए, यही नहीं, इसको मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा, बीच में लगातार, हाँ इसमें ऐड होता रहेगा, जो आपके मैटर है वो कम नहीं रहेगा। ये जो जितना भी है इसको प्रैक्टिस करें, उसके बाद मेरी कोशिश ये रहेगी इसको मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा, और आपको ज्यादा से ज्यादा और अच्छा से अच्छा मैटर और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन उपलब्ध करवाने की का प्रयास रहेगा। मतलब जो ऑथेंटिक बुक सर बता रहे हैं, हाँ, उनका भी मैटर उसमें शामिल किया गया, यानी अभ्यास के अंदर आपको वो चीजें भी मिलती रहेगी, वो पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है, फिर अपन भी नीचे से चल रहा है तो फिर इसको देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। ये इस चीज को आप करंट बेस पढ़े, जितना हो सके इसको करंट बेस पढ़े।
कुछ टॉपिक हैं जिनको आपको पुराने उससे पढ़ना है, लेकिन बाकी जितने भी डेटाज हैं उसको करंट बेस पढ़े। जैसे इसके लिए आपको एक तो ध्यान रखना आर्थिक समीक्षा, भारत की आर्थिक समीक्षा और राजस्थान के कुछ टॉपिक है इसलिए राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, दोनों आर्थिक समीक्षाएं आप अच्छे से कर लें। उसके साथ साथ चमन प्रकाशन की बुक आई है, उसमें आर्थिक समीक्षाओं का और करंट बेस जितने भी चीजें हैं उन सबको शामिल किया गया है। और अगर और आप ऑथेंटिक इसको पढ़ना चाहें तो प्रतियोगिता दर्पण का एक विशेषांक आता है भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम से, और परीक्षा वाणी की भी कोई एक बुक आती है, उस बुक को भी आप देख सकते हैं। लेकिन कोशिश ये है अपडेटेड होने चाहिए। नहीं, नया वर्जन हो, पुराना वर्जन नहीं पढ़े, एकदम नया लेटेस्ट वाला जो हो। नहीं तो जो चमन प्रकाशन की बुक आई है उसमें लगभग जो पिछले 5-7-10 दिन तक का जो डेटा है वो कोशिश की है उसको शामिल करने की कोशिश की गई है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वही पढ़े। बाकी जैसे कंसेप्ट वाली बुकें हैं कॉमर्स में जो चलती है उस, लेकिन इसमें क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो ज्यादातर करंट बेस या करंट इशू जो जितने भी हैं उनसे संबंधित बनते हैं, तो उस चीज को आप ध्यान रखें। फिर लेखा परीक्षा, ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मुझे इन जितने भी सब्जेक्ट है उनमें ये दो सब्जेक्ट जितने भी जो भी है ये दो सब्जेक्ट स्कोरिंग पढ़ना है। जैसे ऑडिट की, मैं एक बार पहले ऑडिट की बात कर लेता हूं। लेखा परीक्षा में शॉर्ट सा मैटर है, ज्यादा मैटर नहीं है। एक बार आप इसको अगर ढंग से रीडिंग कर लोगे तो लगभग मेरा ये है कि आप 25 में से 25 क्वेश्चन राइट कर सकते हो। बस ये है कि आपको ढंग से रीडिंग लगानी है। और इस टेस्ट सीरीज में मैक्सिमम क्वेश्चन इसके मैंने ज्यादातर क्वेश्चन कर दिए, शामिल कर दिए। और उसके साथ साथ आज दिन तक जितने भी क्वेश्चन आए, चाहे वो आरएस में आए हो या फिर किसी दूसरे स्टेट का कोई एग्जाम है उसमें आए हो, उन सबको शामिल करते हुए और एक्स्ट्रा जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उनको शामिल करते हुए इस टेस्ट सीरीज को किया है। और उसके साथ साथ इसको और अपडेट करूंगा और जितने भी क्वेश्चन शामिल होंगे उनको शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए आप किसी भी विश्वविद्यालय, आप अगर ऑथेंटिक बुक पढ़ना चाहते हो तो किसी भी विश्वविद्यालय में ये बीकॉम सेकेंड ईयर में चलती है बुक, तो किसी विश्वविद्यालय में ये बीकॉम फाइनल ईयर में चलती है, तो उस बुक को उठाकर आप उस बुक से भी पढ़ सकते हो। और चमन वाली जो है उन्हीं बुक जो ऑथेंटिक बुक्स है उनका मैटर शामिल करते हुए उस बुक्स को तैयार किया गया, अच्छे से अच्छी बुक है, उसको भी आप देख सकते हो। उसके साथ साथ उसमें क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएंगे। फिर है व्यवसाय पद्धति और बही खाता, बेसिक है। अगर कॉमर्स का कोई व्यक्ति है तो 11th से पढ़ता हुआ आता है इस चीज को। और ये जो व्यवसाय पद्धति है ये पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है, इसमें पूरा पोर्शन जो आता है वो थ्योरी आता है। और अपने सिलेबस में लगभग जितना भी भाग है वो 11th-12th की जो अपने बुक्स चलती हैं राजस्थान बोर्ड की, उन बुक्स का मैटर शामिल करने का प्रयास किया गया। और चमन प्रकाशन की जो बुक है, इन बुक्स को सबको मैंने देखा है, बहुत अच्छी बुक है, शानदार इन्होंने इसका पब्लिकेशन किया है। और इसके लिए फिर बात रही बही खाता, ये दोनों स्कोरिंग, आप इस चीज को ध्यान रखें। और इस तरफ ये भी है, इसको आप करंट बेस पढ़े, ये भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट स्कोरिंग है। लेकिन मैं आपको एक मोटा बता रहा हूं कि विशेष अगर ध्यान दिया जाए तो अपन उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बही खाता वाला जो पोर्शन है इसमें वो अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ज्यादातर उलझ जाते हैं कि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है या वो आप करें। अगर आप कॉमर्स फील्ड से हैं तो जरूर करें, प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए जाने चाहिए। अगर आप आर्ट्स फील्ड से हैं या साइंस फील्ड से हैं तो आप ये प्रयास करें कि इसका जो थ्योरी वाला पोर्शन है उस पोर्शन को आप तैयार करने की कोशिश करें। उसको जितना आप अच्छे से तैयार करोगे, मान लो 25 में से अपने पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस नहीं आते। अभी जैसे पिछला फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम हुआ है उसमें इतने प्रैक्टिकल बेस क्वेश्चन नहीं थे। इससे पहले भी जितने भी एग्जाम हुए ज्यादातर हो सकता है इसमें आ जाए, उसका नहीं कह सकते, लेकिन प्रयास ये करें। कॉमर्स फील्ड से है तो जरूर करें, इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करें। लेकिन अगर आप आर्ट्स फील्ड से हैं या साइंस फील्ड से हैं तो आप इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अगर समझ में बैठता है तो ठीक है, नहीं तो उलझने का प्रयास नहीं करें। इसमें जो जितना भी इसका थ्योरी वाला जो पोर्शन है उस पोर्शन को तैयार करने का आप प्रयास करें, ये है। और इसके लिए भी अपनी चमन प्रकाशन की बुक बेस्ट, वो उसका कोई नहीं है। तो 11th-12th की जो बुक्स चलती है, इन दोनों बुक्स को आप इन दोनों सब्जेक्ट के लिए जरूर पढ़ें। ये है इसका ओवरऑल व्यू। स्कोरिंग मैंने आपको बता दिया, लेखा परीक्षा, इस चीज को आप अच्छे से तैयार कर ले, एक बार तैयार कर ले, फिर अपनी जो टेस्ट सीरीज है उससे प्रैक्टिस करें। इसके आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा सही हो जाएंगे। उसका लगभग हम ये प्रयास करेंगे कि जो टेस्ट सीरीज है उससे आपकी ज्यादा से ज्यादा और अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस हो। सही बात है।
वैसे तो सर ने सब कुछ बता ही दिया है, और जिस हिसाब से सर ने बताया और जिन सोर्सेज का यूज करके और ये अभ्यास सीरीज बनाई है, तो ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि ये इतनी मतलब सेकंड पेपर की बहुत कम जो है क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन फिर भी पूरे एफर्ट के साथ में बनाए गए। तो ऐसा नहीं है कि ये बनाया है तो हमने इसकी कीमत जो है 500, 1000 या इतने हजारों में रख दी। हालांकि सेकंड पेपर के इनसे रिलेटेड इनकी रहती है ये, लेकिन फिर भी हमने जो आप लोगों के लिए किया है, इसके अंदर इनको हम 2 भाग में दे रहे हैं, क्योंकि इसमें टेस्ट की संख्या ज्यादा जुड़ती है, तो एक ही में मतलब वो पूरा लोड होने में और समय लेता है। तो हमने इनको क्या किया है, 2 भाग में दिया है। इसमें पहला भाग जो है वो अंकेक्षण, व्यवसाय अध्ययन और GF&AR, ठीक है। तो ये जो है ये इसका एक भाग आपको दिया जा रहा है। ये GGD ऐप यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। प्ले स्टोर पे जाके GGD लिखते ही पहले नंबर पे आ जाएगा, डाउनलोड करो, रजिस्ट्रेशन करो, सिंपल सा प्रोसेस है। उसके बाद में आपके सामने होम पेज खुलेगा। होम पेज में पहले ही नंबर पे जूनियर अकाउंटेंट वाला फोल्डर है, इसके अंदर जाओ। इसके अंदर जाते ही ये चीज आपके सामने आएगी, या बाय नाउ है, जाओ। GST अलग से जुड़ता है इसमें 18%, वो जुड़ के आपको पता चल जाएगी, और उसके बाद में आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी जैसे RBSC, सेकंड ग्रेड स्कूल लेक्चरर, NCERT के वगैरह टेस्ट दे रखी है, अपनी जरूरत के हिसाब से देख लेना। अब जैसे आप इसमें जाते हो तो ऐसा नहीं है कि हमने मतलब इतनी इसमें एफर्ट डाला है तो आप लोगों से बहुत जो है अनाप शनाप हम इसका शुल्क ले लें। हम इसमें लेते हैं सिर्फ मेंटेनेंस निकल जाए, और जिसने इसके अंदर एफर्ट दिया उसका मेहनताना निकल जाए, और इसे हम मेंटेन कर सके 1 साल के लिए। जैसे आज लॉन्च की है तो ये जून 2024 तक रहनी है। अब उस दरमियान मान लीजिए एग्जाम आगे जाता है या कैसे भी है, तो उस दरमियान आप इसका फायदा उठा पाएंगे, और सर्वर चार्ज वगैरह ये लिया जाता है सिर्फ और सिर्फ। अभी ऑफर के रूप में ये 3000 मतलब ये जो है 3000 स्टूडेंट के लिए, प्रथम 3000 के लिए, ये ध्यान रखना। यहाँ पे मैं पहले बता रहा हूं इस बार, क्योंकि ये इस बार ही मैं कर रहा हूं, उसके बाद में इस पे सोल्ड आउट का टैग लग जाएगा। प्रथम 3000 स्टूडेंट के लिए ये जो है 75 रुपए में ही उपलब्ध रहेगी। इसका दूसरा भाग है वो भी 75 रुपए के अंदर ही दिया जाएगा, और वो लगभग सर 8-10 दिन में हो जाएगा। 8-10 दिन में हो जाएगा। 8-10 दिन में उसे भी पब्लिक कर देंगे। तो ये प्रथम 3000 स्टूडेंट जब तक इसे ज्वाइन करेंगे तब तक इसका शुल्क यही रहना है। तो बस सीधी सी बात है कि पहले आओ पहले पाओ वाली नीति है। उसके बाद में क्योंकि सर्वर चार्जेस भी बढ़ जाते हैं, तो हमें उस हिसाब से इसमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जो अभ्यास करना चाहते हैं व्यवस्थित, वो यहां से, क्योंकि सारे टॉपिक जुड़ चुके हैं, आपको कहीं इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसका आप सीधा ही अभ्यास करें। जैसे कि देखो यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो, ये देखो आप एक इस चीज को देखना, आप नोटिस करना इस चीज को। ये पहला पार्ट है ऑडिट का। ऑडिट पहला मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो इसको हमने ये कोशिश की है लगभग 100+ क्वेश्चन बनाए सिर्फ पहले पार्ट में से। और सर ने कहा कि ये तो पिछले आए हुए तो सारे डाले अपन। हाँ, पिछले आए हुए एक भी नहीं छोड़ा है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कहते हैं कि पढ़ने चाहिए, वो सारे के सारे डाले। अभी इसमें एक और कोशिश करेंगे, एक और जितना एडिशन हो सकेगा उतना। तो इसको 3 टुकड़ों में बांटा हमने, क्योंकि ये एक में इतने क्वेश्चन नहीं डाल सकते थे। तो ये प्रयास किया गया कि जहां से जितने ज्यादा क्वेश्चन बन सके उतने ज्यादा क्वेश्चन बनाए जाए। मतलब अभ्यास अपने पूरा करो। कहीं से अगर नहीं बनते हैं तो बेतुके क्वेश्चन बनाने का प्रयास, जो प्रश्न अपने परीक्षा में नहीं आए और अपने लिए लोड बढ़े, ऐसा उन पे अनावश्यक ऊर्जा खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। और ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि 3-4 टेस्ट को जोड़कर मतलब एक बना दिया और उसमें 3-4 को जोड़ के एक बना दिया, उसमें 20 प्रश्न सभी को मिलाकर, ऐसा नहीं। हर अध्याय का आपको अलग टेस्ट देखने को मिलेगा। जो तैयार कर रहे हो उसका अभ्यास करो, और जितने बन सकते हैं उतने सारे के सारे देखने को मिल रहे हैं। तो बस यही कहूंगा कि पहले 3000 के अंदर आप आ जाते हो स्टूडेंट में, तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ 75 के अंदर मिल जाएगी। अब इसमें क्या होता है वो आप ही देख सकते हो, इतना एफर्ट लगता है, इतनी सारी मेंटेनेंस लगती है, फिर भी आप लोगों को सेकंड पेपर जबकि जूनियर अकाउंटेंट का, जिसको बहुत बड़ी तोप समझा जाता है, यही चीज है जो आपको इतने आसानी से ये उपलब्ध करवा दिया। रही बात, अब बात करें अपन यदि पुस्तकों की, तो वैसे जो सर कह रहे हैं कि मैंने च्यवन प्रकाशन की पुस्तकें देखी है ऑलरेडी, तो जब ये प्रूफ रीडिंग में चल रही थी सारी, तो हमने ये चीजें मंगवाई थी, और सर ने उनका मतलब देखा भी है कि किस तरीके से क्या मैटर डाला गया है, इसीलिए ठीक है। तो आज से वैसे जयपुर में तो ये उपलब्ध हो चुकी है, लेकिन हो सकता है किसी बुक कीपर के पास में लेट पहुंचे, तो ये 1-2 दिन में आप लोगों तक पहुंच जाएगी। तो आप लोग क्या करें, अपने जो भी निकटतम बुक सेलर है उनको ये फोटो दिखाएं, और उसके बाद में उन्हें ये कहे कि भैया ये पुस्तक है, ये आ चुकी है, तो आप इसे मंगवा दीजिए। तो अपनी प्रति पहले ही बुक करा दें। यहाँ पे जो देख पा रहे हो फर्स्ट पेपर के अंदर बहुत ही शानदार लेखक और उन्होंने काम किया है। जीके का पार्ट जो है मैंने और पुष्पेंद्र जी कसाना साहब ने देखा,
और पुष्पेंद्र जी कसाना और मेरी पुस्तकें ऑलरेडी आती रही है। और आप पुष्पेंद्र जी तो वैसे ही ऑलरेडी स्कूल लेक्चरर है और अभी हाल ही में कॉलेज लेक्चरर में भी बहुत अच्छे मतलब इनके चयन होने के चांसेस है, जब भी इनका वो आ जाएगा तब। और उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे रतनलाल जी गोयल भावी, जिनकी हिंदी मतलब आरबीएससी की पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई है, तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल का काम किया है। इसके साथ में और भी है इनमें, जैसे कि ओम प्रकाश सैनी साहब है, विपिन खंडेलवाल साहब है, नीतू जी रस्तोगी है। इन्होंने सबने अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से पूरी एफर्ट डाली है। रही बात सेकंड पेपर की, तो इनके सारे की सारी 6 अलग अलग मतलब किताबें हैं। और यदि आप देखोगे तो सारी सारी अलग अलग किताबें आप लोगों को ये मिल जाएगी, जिसको पढ़ने में भी आसानी होती है। जीके की एक ही है और ये अलग अलग है, तो इनको आप मतलब जो है अपने बुक सेलर से पहले ही बुक करवा दें। इसके अलावा यदि ऑनलाइन में जैसे लेना चाहते हो तो फ्लिपकार्ट का QR कोड भी दे रखा है, मैं ये इमेज टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, तो वहां से भी आप स्कैन करके ले सकते हो। 2 जगह दे रखा है, यहाँ भी QR कोड दे रखा है और वहां भी दे रखा है, ठीक है। तो ये लगभग आपके आज से जयपुर में तो लगभग मिल जाएगी और 1-2 दिन में पूरे राजस्थान में लगभग ये उपलब्ध हो जाएगी। तो ये आज का सेशन था। और कोई भी यदि आपके जैसे डाउट रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बता देना कि क्या डाउट रहे हैं क्या नहीं। रही बात की जैसे सेकंड पेपर से रिलेटेड जितनी ये चीजें हैं, तो इनकी जैसे अभ्यास सीरीज तो हमने दी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे और सर से मैं कहूंगा भी कि इनके ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल जो है अपन इनको थोड़े से सॉल्व करवाएं। और ऐसे मतलब ज्यादा नहीं तो सप्ताह की 2-3 क्लास भी दे दें, जिसमें काफी सारे जो अच्छे ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो अभी जैसे ये सेकंड पार्ट वाली जो सर बना रहे टेस्ट सीरीज, 10-15 दिन का समय लगेगा उसमें। उसके बाद में जैसे ये तैयार हो जाएगी, उसके बाद में आप लोगों के क्लासेस की भी अपन कोशिश करेंगे कि व्यवस्था करें। और जीके की संबंधित भी यदि सर लेना चाहेंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्लासेस और इनके सेशन भी अपन चलाने की कोशिश करेंगे। बाकी यदि कोई डाउट रहा है या जो भी आपकी शंका रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और यदि जैसे आप संतुष्ट हो चुके हो तो बढ़िया बात है, और नहीं हुए तो बता देना कि ये शंका रही है, तो अपन अगले किसी सेशन में उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।